जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर कि आने वाली 10 मई को मंगल करेंगे राशि परिवर्तन। और सामान्य तौर पर देखा जाता है कि मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, लेकिन जब कभी ये वक्री और मार्गी होते हैं तो 6-6 महीने तक भी एक राशि में वक्री या मार्गी होकर एक ही राशि में रह सकते हैं। लेकिन इस बार ये जो मंगल है लगभग 50 दिनों के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक ये मंगल चल रहे थे अपने शत्रु की राशि में, मिथुन राशि के अंदर, लेकिन जैसे ही ये शत्रु राशि का पड़ाव पार करके आगे निकलते हैं तो ये हो जाते हैं नीच के। यानी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो अवस्था है, जिनको हम दीप्तादि अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था में जो नीच की अवस्था है वो कमजोर मानी गई है। कि सबसे पहले प्लेनेट उच्च का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण है, मित्र के घर में है और शुभ ग्रहों के साथ है, फिर अशुभ ग्रहों के साथ है, कम डिग्री का है और सबसे नीचे जाके आता है कि भी ग्रह नीच का हो गया। यानी कहीं ना कहीं प्लेनेट करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, यानी उस ग्रह के बल में कमी हो गई। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भी हमारा जो ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है कि मंगल नीच के होकर 50 दिन तक कर्क राशि में रहेंगे। वो किस राशि को क्या फल देने वाले हैं, क्या लाभ है, क्या हाफ सावधानी है, क्या उपाय है, क्या बचाव है और किन चीज़ों को जानकर समझकर उपाय करके आप इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्चुअली में मंगल यहाँ करने वाला क्या है, किन लोगों पर इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा अन्य राशियों के मुकाबले, और फिर हम बताएंगे कि भी इसका फल क्या है आपकी राशि के ऊपर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, यदि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे डायरेक्ट फल जानना है, तो आप वीडियो छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के होने जा रहे हैं। काल पुरुष का जो लगन का मालिक होता है वो मंगल होता है। यानी मंगल कहीं ना कहीं एक बहुत प्रधान ग्रह है, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में हमारी ऊर्जा और उत्साह का कारक है, हमारे आत्मविश्वास को देने वाला, बॉडी के अंदर ब्लड का कारक भी मंगल को कहा जाता है। कहते हैं ना मेरा खून खोल रहा है, जब खून खोल रहा की बात करते हैं तो भाई मंगल कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा ज़्यादा उछाल ले रहा है। और ये मंगल की बदौलत ही होता है जो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आता है, व्यक्ति के जीवन में उत्साह आता है, ऊर्जा आती है। अब ये उत्साह और ऊर्जा अगर सही जगह लग जाए तो व्यक्ति के अच्छे हो जाते हैं दिन, और वही ऊर्जा और उत्साह एनर्जी बेकार जगह लगती है तो व्यक्ति जीवन में खराब भी हो जाता है। अब मंगल चंद्रमा की राशि में नीच के, तो ये समझिए आपके चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है, चंद्रमा अमावस्या पे खत्म हो जाता है, पूर्णमासी पर फुल फ्लैश दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का हमारे मन से कनेक्शन है। मन से कनेक्शन का सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो प्लेनेट है जीवन के अंदर आपकी मानसिकता पर बहुत प्रभाव रखता है। अब एक जोशीला ग्रह, एक गुस्सैल, एक जल्दबाज और एक क्रोधी ग्रह मंगल जब चंद्रमा की राशि में आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है चंद्रमा को कि भाई अब ये मंगल मेरे ऊपर आ गया, अब ये जैसा ये कहेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। कि चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होकर पहुंचे तो हर व्यक्ति विशेष के जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध, जल्दबाजी और एग्रेशन आता है। अच्छा खासा शांत व्यक्ति भी कुछ ना कुछ उद्रपात हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता, छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट और क्रोध ऐसे ही कॉम्बिनेशन में दिखाई देती है। यानी कहीं ना कहीं सभी 12 राशियों के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो ये मंगल चंद्रमा की राशि में पहुंच गया है। अब सभी को ये सावधानी की जरूरत है कि हमें एग्रेशन नहीं करना, हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने ऊपर संयम करके चलना पड़ेगा। यहां ये मंगल पहली चेतावनी आपको दे रहा है। मंगल जिन लोगों को मान लो चंद्रमा की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है उन पर इनका ज्यादा प्रभाव है, या जिनकी राशि के मालिक चंद्रमा, जैसे कर्क राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनके स्वामी चंद्रमा और मंगल हैं। और यहाँ 3 नक्षत्र राशि है, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र होते हैं और मंगल का ट्रांजिट वहां है। अब मंगल कर्क राशि में पहुंचा, उसका पहला सामना होता है बृहस्पति के नक्षत्र से, वहां तक स्थितियां ठीक है, लेकिन उसके बाद शनि और बुध के नक्षत्र में जाना ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इसके शत्रु कहलाते हैं। यानी मंगल का नीच राशि में जाना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का विषय है। कि ऐसे ही मंगल नीच के नहीं हुए कर्क में, कि वो कर्क में नीच के तो हो ही गए, तो
कहीं ना कहीं उनका वहां पर शत्रुओं के नक्षत्र में भी ट्रांजिट होता है। यानी हो सकता है शुरुआती दिन अच्छे हों, लेकिन बाद के कम से कम 35-40 दिन का जो समय है वो आपके लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सावधान भी आपको रहना है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में मंगल का जो गोचर है वो शुभ नहीं माना जाता। वहीं बुध भी इनके लिए ठीक नहीं है कि जरूरत से ज़्यादा बुद्धि लगाना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हम जिस प्लेनेट की वीडियो देख रहे हैं कि आखिर वो है क्या। कि चंद्रमा की राशि में मंगल, चंद्रमा मन, मंगल एग्रेशन, वो कहेगा गुस्सा आएगा, आपको कंट्रोल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर एग्रेशन नहीं दिखाना है, सोच विचार करके काम करें। जीवन का कोई भी फैसला हो वो इस दौरान जितना संभाल कर आप लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये नीच मंगल आपको 50 दिन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं कि एग्जैक्टली है क्या चीज़ ये, कि मंगल कर्क राशि में जाके क्या करेगा, कौन से नक्षत्र हैं और उसका आपके जीवन में क्या फल होने वाला है, वो सब मैंने आपको यहाँ विस्तार से बताया है। अब आप देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ, वो सब मैं आपको अब आगे जानकारी दूंगा, जिसमें आपको सावधानी भी मैं आपको बताकर चलूंगा। आइए अब देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल कैसा है। कि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल को अगर देखें तो मंगल बृहस्पति का मित्र है, आपकी राशि का मित्र है। ये मंगल भाग्य और धन दो जगह की भूमिका निभाता है। कि मुझे भाग्य बनाने का अधिकार भी मेरा है या भाग्य बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और धन देने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके धन भाव में, आपके दूसरे भाव में राहु है और दूसरे ही भाव में बृहस्पति भी है, और दूसरे घर का मालिक जो मंगल है वो पंचम भाव में नीच का, यानी दूसरे का और पंचम का कनेक्शन बनता है। दूसरा घर वाणी और बोलचाल, पंचम में बुद्धि। कि भैया ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें कि जो बुद्धि में आ रहा है उसको किस तरह से बोलचाल के जरिए बाहर निकालना है, इसका ध्यान रखो। बहुत बार ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा बोलने की वजह से, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ बोलने की वजह से, एक्स्ट्रा स्पोकन होना, बात एक पूछी गई जवाब दो दे रहे हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो चाहे जीवन में हो, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि दूसरे घर में राहु है, राहु मंगल की राशि में हो और मंगल पंचम भाव में नीच का है, यानी बुद्धि और वाणी का कनेक्शन है। इसलिए बोलने से पहले तोलना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज ये मंगल आपसे कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट में जल्दी करा देगा, नुकसान देगा। क्योंकि पांचवा घर बुद्धि का है, बुद्धि से और निर्णय से ही जीवन की सारी कहानी है। नौकरी में बुद्धि लगाते हो, व्यापार में बुद्धि लगाते हो, रोज जीवनचर्या में बुद्धि लगाते हो, पढ़ाई में बुद्धि लगाते हो। अब पंचम भाव में मंगल नीच का हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर अपनी एजुकेशन को खराब करने का योग बनता है। जल्दबाजी में आकर, आक्रोश में आकर, बहुत जल्दबाजी में आके आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो वो भी इस मंगल की वजह से आता है। अगर इसको पॉजिटिव माइंड में देखें कि अगर आप अपने ऊपर संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, इमीडिएट एक्शन लेने से बचते हैं, तो आपके लिए क्या फ़ायदा है कि भाई ये मंगल धन का मालिक होकर यहाँ बैठ के एकादश को देखता है। इसका मतलब है मंगल ने धन भावों से संबंध बनाया। अब नवम का मालिक पंचम में है तो ये लक्ष्मी त्रिकोण है, इसीलिए मंगल को मीन राशि के लिए या मीन लगन के लोगों के लिए अच्छा ही माना गया है। वो माना इसीलिए गया कि भैया ये योग अच्छा है, क्योंकि ये आपके यहाँ से अच्छे भावों में बैठा है, त्रिकोण भावों में गया है। त्रिकोण का मालिक तो लक्ष्मी देता है, लेकिन बहुत बार व्यक्ति क्या होता है, अपनी ही गलतियों से अपनी ही लक्ष्मी का नुकसान भी कर लेता है। तो वो चीज़ आपको देखने के लिए है। अदरवाइज एजुकेशन में ठीक प्रकार से काम करो, संयम रखो, जल्दबाजी मत करो। तो चाहे आप एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई बाहर पढ़ने की योजना बना रहे हैं, तो उन सब के लिए ये मंगल कारगर है। कहा जाता है कि पांचवा घर बहुत बड़ी भूमिका रखता है, क्योंकि आपकी राशि से पंचम ही नहीं है, ये आपके कर्म से अष्टम भी है। कि बुद्धि में विचार तो आ गए, लेकिन वो गलत तरीके से अप्लाई करे गए और आपने अपना ही नुकसान कर लिया। तो वो चीज़ एक थोड़ा समझने वाली है कि आप मंगल के ट्रांजिट को समझेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आप ये सोच लेंगे हाय नीच का मंगल हो गया, 50 दिन तक आ गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। नहीं, आप उस चीज़ को समझोगे तो वही ग्रह आपको लाभ भी देगा, समझोगे नहीं तो उस ग्रह से आपको नुकसान भी देगा। तो ये था मीन राशि के जातकों पर मंगल के नीच होने का क्या फल होगा 50 दिन, वो मैंने आपको यहाँ बताया।